जयंत जी, लेकिन जो दूसरी बात यहाँ पर रोहित की तरफ से कही जा रही थी कि वो लालू राज की याद दिला रहे थे, और ये तो सबने देखा ना भाई, सजा याफ्ता तो है, लालू प्रसाद यादव को सजा हुई है, इसमें तो कोई मतलब आप नानकुर कर ही नहीं सकते, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। मेरा सवाल ये कि नेता अगर अपना पेट भर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर वोटर के पास पैसा दे दिया और हम हार गए, हालांकि हम भी वादा यही कर रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम पैसा देंगे, अब हम इसी पर निशाना साधेंगे। इससे अलग क्या दिक्कत महागठबंधन के साथ ये हो गई कि लालू प्रसाद यादव और उनकी तस्वीर आपने आरजेडी के पोस्टर से तो हटा दी। तेजस्वी यादव अपनी सभाओं में ये तो कहते रहे, दोहराते रहे, तेजस्वी ने कोई गलती की है क्या, तेजस्वी को एक मौका देंगे या नहीं देंगे, लेकिन वो बैगेज क्या इतना बड़ा था, वो जंगल राज, उसका डर, उसका खौफ, उसकी यादें लोगों के जहन में ऐसी बैठी हुई हैं क्या कि आप लोग विकल्प बन ही नहीं पाए। जयंत। रोमाना जी, हमारे यहाँ शारदा सिन्हा जी एक बड़ी लोक गायिका रही जी, लेकिन उनके गानों में भी बड़ी भारी विविधता पाई जाती है। ये लोग 25 साल से एक ही कैसेट बजा रहे हैं जंगल राज का, और उससे हमारे वोटरों पर, हमारे शुभचिंतकों पर कोई असर नहीं पड़ता। इस बात का भी विश्लेषण होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण होना चाहिए, समाजशास्त्रीय विश्लेषण होना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि कुछ लोगों की घृणा तब भी समाप्त नहीं होती जब लालू जी सत्ता में होते हैं, और वो घृणा और बढ़ती ही जाती है एकाएक जब वो विपक्ष में भी रहते हैं। तो आने वाले 200 वर्षों तक जो व्यवस्थावादी लोग हैं, जो परिवर्तन की राह में रोड़े अटकाने वाले लोग हैं, जो चंद लोगों को इंसान मानने से नकारने वाले लोग हैं, वो लालू जी को माफ नहीं कर पाएंगे, और यही लालू प्रसाद जी को उपलब्धि है। लेकिन मैं इससे इतर आपसे कहना चाह रहा हूं, आपने जो बात कही ना कि साहब वो जो आपका कोर वोटर है, वो बिल्कुल सही बात है, आपका कोर वोटर तो इंटैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये तो हम चुनाव से पहले ही चर्चा कर रहे थे ना कि साहब आपके सामने चुनौती ये है कि किसी तरीके से आप अपना वोट बेस बढ़ाएं, और वही तो नहीं बढ़ा पाया। अपना वोट बेस कहां बढ़ा पाया, नहीं बढ़ा आपका वोट बेस, वही तो मैं कह रहा हूं। बल्कि उधर आप देखिए ना, सीमांचल में एआईएमआईएम जो है वो एआईएमआईएम जीत रहा है वहां पर। अब तो जो आपका एमवाई समीकरण है उसमें भी लग रहा है सेंधमारी हो गई है। आपने कोशिश की ईबीसी वोटर जो नीतीश कुमार का इन ब्लॉक नीतीश कुमार के लिए वोट करता है, उसमें सेंधमारी कर दें। आइए ना, आइए प्लीज, मैं इन तमाम सवालों के जवाब चाहिए मुझे आपसे। जी आइए, आइए आइए आइए। हाँ जी जी, मैं आपसे बहुत ईमानदारी से बात करना चाह रहा हूं कि ये हमारी पार्टी ने सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दिए 24, सबसे ज्यादा अति पिछड़ों को पिछली बार हमने टिकट दिया था 24, जदयू ने तो 18 ही दिए थे। और चाहे महिला हो या अति पिछड़ा, ये एक मिथ है कि ये सारे लोग जदयू के वोटर हो गए, ये भी अपमान है महिलाओं का, अति पिछड़ों का। 50% वोट अगर बिहार का जदयू को चला जा रहा है या भाजपा को चला जा रहा है, फिर तो किसी और की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में महिलाओं ने हमको वोट किया, सारे सामाजिक समूह के लोगों ने वोट किया। 10 टिकट लालू जी ने दिया था महिलाओं को 2015 में, सारी महिलाओं ने जीत दर्ज की। 17 को टिकट दिया तेजस्वी जी ने 20 में, उनमें 7 जीत दर्ज की। लेकिन हम इस ट्रेंड को जारी रखेंगे। जहां तक कार्यकाल की बात है, रोमाना जी, बिहार भारत का पहला सूबा था जहां 1992 में कामकाजी महिलाओं को माहवारी के दिनों में जो दिक्कतें होती हैं तो उनको 2 दिन का सवैतनिक अवकाश दिया था लालू प्रसाद जी ने। 7 विश्वविद्यालय खोले थे लालू जी और राबड़ी जी ने मिलकर। सबसे ज्यादा प्राथमिक विद्यालय, हेल्थ सेंटर्स, स्वास्थ्य उपकेंद्र, सबसे ज्यादा जिला, सबसे ज्यादा ब्लॉक, सबसे ज्यादा सब डिवीजन उन्होंने बनाए। कोई फायदा नहीं है ना, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कोई फायदा नहीं है ना, गिनाने का उसका कोई फायदा नहीं हटाया। नहीं, हम जब लालू राज की बात जो कार्यकाल है तो फिर सिर्फ और सिर्फ जंगल राज उसी की गुण सुनाई पड़ती है। इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा किस तरीके से महिलाएं महफूज नहीं थी, वर्चस्व को चुनौती दी गई के बाद महिलाओं का घर से निकलना दुश्वार हो जाता था। ये तमाम बातें हैं और ये ऐसी बातें हैं जिनको आप नकार नहीं सकते। मैं गुरु प्रकाश पासवान का रुख कर रही हूं, मैं गुरु प्रकाश पासवान का रुख कर रही हूं। गुरु प्रकाश पासवान यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आरजेडी कितने दलित आप ये कह रहे हैं ना, आरजेडी के ऊपर लालू प्रसाद यादव के राज का कोई बैलेंस नहीं है। पूछा है, ठीक है, कितने प्रगतिशील लोगों से पूछा है जिनका शाम में निकलना मुश्किल हो जाए। आज की तारीख में रोजाना हत्या हो रही है, महिलाओं और बच्चों पर सबसे ज्यादा अपराध बिहार में होते हैं। आवाज थोड़ा क्रूर हत्या के मामले में जी आपने अपना पॉइंट रख दिया है। आप ये कह रहे हैं कोई बैगेज है ही नहीं, आप कह रहे हैं सब कुछ फील गुड था लालू प्रसाद यादव के शासन में, यही कह रहे हैं ना आप। ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख दिया। मैं गुरु प्रकाश पासवान के पास आना चाहती हूँ। गुरु प्रकाश पासवान, एक तो जो जयंत कह रहे थे
और दूसरा, जिस बात का जिक्र शुभ्रांश ने किया था और मैंने उनसे कहा था कि मैं जवाब गुरुप्रकाश पासवान से लूंगी, ये 3.5 लाख वोट बढ़ने वाला फिगर जो कांग्रेस की तरफ से पब्लिक डोमेन में बार बार उठाया जा रहा है, इसको लेकर आपको लगता है कि आप जवाब देंगे या फिर चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए? आप इसे कैसे देख रहे हैं इस आरोप को? नहीं रोमाना जी, पहले तो राजद के प्रवक्ता जो कुछ बातों को रख रहे थे और आपने भी अपने संबोधन में समय समय पे कहा हाँ। कि लालू जी का बैगेज, जंगल राज का बैगेज, रोमाना जी ये समाप्त हो सकता था। तेजस्वी जी युवा हैं, तेजस्वी जी के पास विकल्प है इसको समाप्त करने का। लेकिन हुआ क्या, इन चुनावों के बीच में आपने भी देखा, अभी शरद यादव जी का भी नाम ले रहे थे राजद के प्रवक्ता, स्वर्गीय शरद यादव जी के सुपुत्र, उनके बेटे को राजद ने टिकट नहीं दिया। किसके बेटे को टिकट दिया रोमाना जी आपको पता है? पहला टिकट, पहला सिंबल बेडरूम में बुला करके एक दुर्दांत अपराधी शाहबुद्दीन के बेटे को, चंदा बाबू के बच्चों को एसिड में नहला दिया गया था। चंपा विश्वास हो, शिल्पी जैन हो, तमाम ऐसे केस यहां बोलना अभी व्यर्थ है, लेकिन बिहार के लोगों के मन मस्तिष्क में वो बातें आज भी जीवित हैं। तो शरद यादव जी के बेटे को टिकट ना देकर के एक दुर्दांत अपराधी शाहबुद्दीन के बेटे को टिकट देना, आप क्या मैसेजिंग कर रहे हैं? कैसे गाने चल रहे थे, भैया क्या आवेदे सत्ता में मार दिन कट्टा सटा करके। राष्ट्रीय जनता दल के मंच से, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशियों की मौजूदगी में कांग्रेस के विधिवत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के लिए कैसे शब्दों का उपयोग किया गया, इन चुनावों का इतिहास, इन चुनावों की पृष्ठभूमि इसलिए भी याद रखी जाएगी। दूसरी बात जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, तेलंगाना में चुनाव ठीक होता है रोमाना जी, कर्नाटका में चुनाव ठीक होता है रोमाना जी, तमिलनाडु में ठीक होता है, हिमाचल में ठीक होता है। ऐसे प्रकार की बातें, कभी चुनाव आयोग पे आक्रमण करो, कभी आनंद बाजार पत्रिका पे आक्रमण करो, कभी लोगों के सामूहिक विवाह पे आक्रमण करो। महाराष्ट्र को लेकर के भी ऐसे आरोप लगा गए थे। ये तर्कहीन है, यह अवैज्ञानिक है, ये निराधार है, ये बुनियाद है। मुझे लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्तियां मुझे याद आ रही है रोमाना जी, हम विजयी हुए, हम में विनम्रता है, पराजय में आत्मंथन होना चाहिए, आत्मंथन होना चाहिए, लेकिन आज भी वो आत्मंथन नहीं हो रहा है। आपको लगा कि सहनी जी के साथ जाएंगे, तालाब में डुबकी लगा लेंगे और आपको वोट मिल जाएगा। ये फोटो आपकी पॉलिटिक्स नहीं है, क्षमा चाहता हूं। बिहार इज बियॉन्ड फोटो ऑप्स। आप साथ में दोनों का हाथ लेकर के ऊपर फोटो खींच लेंगे। चुनाव लड़ना पड़ता है, लोगों के बीच में रहना पड़ता है, पुरुषार्थ और पराक्रम दिखाना पड़ता है। इस तरीके का कोई आत्मंथन आपने किया? ये सिर्फ ठीकरा फोड़ देना है चुनाव आयोग पर, बस इतना ही आकलन है? शुभ्रांश, गृह मंत्री से रोमाना, आपने गुरु प्रकाश से सवाल पूछा कि वो 3.5 लाख वोट कैसे बढ़े। ये पूरा गोल 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 चटनी की तरह घूमे और इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे कहा ना कि आपको दफ्तर में सैलरी मिली और घर जाते जाते वो सैलरी 50,000 रुपया बढ़ गई। अब वो तो कोई जादू ही हुआ होगा जिससे आया। तो जिस धूर्त, कपटी, दंतहीन व्यक्ति या संस्थान तो मतलब आप के द्वारा आप हारे नहीं हैं, पोषित होकर ये जो दम, स्टैंड ये है कि आप हारे नहीं हैं मैडम। अरे यही कह रहे हैं आप? मैं जो समय नहीं है ना मेरे पास, जल्दी से मैं चाह रही हूं कि आप क्रक्स रख दें। अरे नहीं रोमाना, अरे रुक, मैं क्रक्स रख रहा हूं ना रोमाना जी। हाँ। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 128 सीटों पे 109 वोट से लेकर 6,300 वोट के बीच में हार जीत का गणित बैठा। 3 सीटों के ऊपर जहां 24, 27 और 29 राउंड की वोटिंग होनी थी, लास्ट में नंबर ऑफ वोटिंग राउंड बढ़ा दिया गया। आपने आंख बंद कर लिया है तो क्या हुआ? धृतराष्ट्र के आंखों पे पट्टी थी। शकुनी के धूर्त पासों ने जो चौसर खेला था वो आज भी शास्त्रों में दर्ज है। लोग देख रहे हैं। अभी आपके पास ताकत है, अभी आपके पास झूठ को सच करने की मशीनरी है, आप कर लीजिए। वैसे मैं प्रोफेसर शांतनु को ज्यादा धन्यवाद तब देता, क्योंकि प्रोफेसर शांतनु की तरफ से क्लियर कट ये कहा गया था कि साहब एक वजह हमारे हारने की ये भी थी कि बिहार की इस चुनावी राजनीति में 2 गठबंधन थे और जनता ने मन बना लिया था कि महागठबंधन को हराना है। इसी वजह से बंपर वोटिंग एनडीए के लिए की गई है और शायद यही वजह रही जो जनसुराज कह रही है कि किसी थर्ड प्लेयर के लिए कोई गुंजाइश बची नहीं, ये उनका आकलन भी था। खैर, बिहार का जनादेश साफ है। अब इस जनादेश को नेता कैसे अपनी राजनीतिक समझ के हिसाब से समझेंगे, ये तो आप अभी नेताओं के बयानों से भी समझ रहे होंगे और आने वाले वक्त में नेताओं की तरफ से जो कदम उठाया जाएगा उससे भी आपको तस्वीर साफ होगी। फिलहाल जनता बिहार की जो है उसने सिर आंखों पर एनडीए को बिठाया है। यही बिहार का सबसे बड़ा जनादेश है।